अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होने वाली है और आज की वीडियो में जो टॉपिक होगा वो होगा कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मेरे सामने सर्च इंजन ओपन है गूगल। गूगल ज़्यादा दुनिया में यूज़ होने वाला सर्च इंजन है, तो इस वजह से हम गूगल को ही कंसिडर करेंगे। अब बैकएंड पे गूगल कैसे काम कर रहा होता है, एक मैं आपको डायग्राम बताता हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आए। ये एक डायग्राम है। अब ना ये गूगल, ये वाला गूगल है, ठीक है। यूज़र ने कोई भी क्वेरी ना माइंड में थिंक करके सर्च करता है। यूज़र माइंड में कीवर्ड भी सर्च कर सकता है, माइंड में वो सोचता है, वो कीवर्ड भी सर्च कर सकता है, वो एक वर्ड भी सर्च कर सकता है, वो एक सेंटेंस भी सर्च कर सकता है। उसके माइंड में जो चीज़ आई वो उसने सर्च करनी है। अब जो वो सर्च करेगा, जो भी वो माइंड में एक प्रॉब्लम लेके आया, वो प्रॉब्लम किसी न किसी टॉपिक में कनेक्ट करती होगी, किसी न किसी कैटेगरी में कनेक्ट करती होगी, किसी न किसी निश में कनेक्ट करती होगी। यहाँ पे निश हो बोलूँ, टॉपिक बोलूँ, कैटेगरी बोलूँ, सेम चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एज अ यूज़र जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, मेरे माइंड में आई एक क्यूरी, व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ। अब ये टॉप पे ना एआई ओवरव्यू आ रहा है, सर्च इंजन स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये इसके बाद नीचे ये पहले नंबर पे ये आ रही है वेबसाइट, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है। अब एसईओ की निश से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप पे शो हो रही हैं, नीचे सारी एसईओ की निश से रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी। अब क्या होता है, जब यूज़र कोई क्यूरी सर्च करता है तो सर्च इंजन के ना असिस्टेंट्स होते हैं। असिस्टेंट कह लें, उसके ये कह लें कि उसने अपनी टीम के बंदे रखे हुए होते हैं, लेकिन वो ह्यूमन नहीं होते। बैकएंड पे बॉट होते हैं जो सर्च इंजन के असिस्टेंट होते हैं। उनको आप क्रॉलर भी कह सकते हैं, क्रॉलर को बॉट भी कहते हैं, रोबोट्स भी कहते हैं, स्कैनर भी कहते हैं। ये अगर कोई टर्म बोले एसईओ की इंडस्ट्री में तो इसका मतलब होता है कि वो क्रॉलर को भी बोल सकता है, वो बॉट भी बोल सकता है, वो रोबोट भी बोल सकता है, वो इसके अलावा स्कैनर भी बोल सकते हैं। अब रोबोट्स जैसे एक ह्यूमन होता है ना, आपने रोबोट नहीं भी देखे। रोबोट का क्या काम है कि इंसान ने रोबोट बनाए हुए हैं जो ह्यूमन की शक्ल के होते हैं, काम ह्यूमन की तरह कर रहे होते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं होते। वो उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं बैकएंड पे सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ही वो रोबोट्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये क्रॉलर को भी ना बैकएंड पे जब कोडिंग हुई थी, गूगल की कंपनी बनी थी, तो बैकएंड पे क्रॉलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। अब गूगल पे कोई बंदे ने क्यूरी आके सर्च की व्हाट इज़ एसईओ, गूगल का क्रॉलर आएगा, देखेगा कि यूज़र ने क्या क्यूरी सर्च की है। जो भी क्यूरी सर्च की है, क्रॉलर नीचे आएगा, नीचे आके ये उसने ना वो कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं। जो क्लॉथ्स की वेबसाइट्स हैं, क्लॉथ की मिलियन ट्रिलियन वेबसाइट्स क्लॉथ्स की कैटेगरी में पड़ी हुई हैं। फिटनेस की वेबसाइट्स फिटनेस की कैटेगरी में पड़ी हुई हैं। स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पड़ी हुई हैं। हर निश की वेबसाइट्स उस निश की एक कैटेगरी में पड़ी हुई हैं। क्रॉलर आएगा, आके देखेगा कि जी ये एसईओ की निश से रिलेटेड है। यहाँ पे ना मैंने कुछ की एग्जांपल ली है। इस तरह एसईओ का एक यूं बन जाएगा डब्बा। एसईओ में एसईओ की निश से रिलेटेड वेबसाइट्स पड़ी हैं, जो एजुकेशनल निश की रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो एजुकेशनल कैटेगरी में पड़ी हुई हैं। क्रॉलर आएगा, देखेगा कि जी एसईओ में इस सेकंड में सबसे बेस्ट वेबसाइट्स मिलियन ट्रिलियन साइट्स हैं मौजूद उसके बैकएंड डेटाबेस में गूगल की। वो उठाएगा वेबसाइट और आके उसने ने देखा कि यहाँ पे इस कीवर्ड पे यही जो सबसे बेस्ट आंसर है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है इस सेकंड में, अभी 7:39 हो गए, ये नीचे एरो देखें, इस सेकंड पे ये वाली वेबसाइट का जो पेज है सबसे बेस्ट है जिसने काम किया हुआ है। इसको ऊपर शो करवाया, उसके बाद इस पेज को शो करवाया, उसके बाद इस पेज को, उसके बाद इस पेज को। वेबसाइट हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट है, नीचे वेबसाइट के पेजेस ही शो हो रहे होते हैं। तो मैं वेबसाइट बोलूँ टर्म तो ये समझिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट का ये वाला पेज शो हो रहा है, इस वेबसाइट का पेज ये वाला शो हो रहा है, इस पेज ने बेस्ट आंसर दिया हुआ है इस क्यूरी से रिलेटेड। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई यूज़र क्यूरी सर्च करता है तो गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, क्यूरी को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बैकएंड पे देखते हैं कि ये क्यूरी किस किस कैटेगरी से रिलेटेड है, उसको पिक करते हैं और वो सर्च सेक्शन में यूँ शो कर देते हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब ये जो सेक्शंस बने हुए हैं, ये किस में बने हुए हैं? ये बैकएंड पे एक डेटाबेस है, जहाँ पे मिलियन ट्रिलियन वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उसमें ये एक सेक्शंस डिवाइड है। क्लॉथ्स वाले यूँ क्लॉथ्स के एक सेक्शन कॉलम बना हुआ है, फिटनेस में जो फिटनेस की साइट्स का एक कॉलम बना हुआ है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट से एक कॉलम बना हुआ है। इस तरह पूरी डेटाबेस में कॉलम्स बने हुए हैं, वो सेक्शंस डिवाइड हुए हुए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे आप एक घर में अभी रह रहे हैं, तो घर के बाहर कोई बंदा आता है, वो यूज़र है। यूज़र ने आके सर्च किया कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। आप का वॉचमैन उस बाहर बंदे से पूछेगा, वो यूज़र है, अंदर आएगा, आके आपको बताएगा। आप देखेंगे कि जी इस सेकंड में जो बाहर यूज़र पूछने आया है, उसके जो उसने सवाल किया है, उसका सबसे बेस्ट जो वो लेने आया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेने आया मोबाइल फ़ोन। आपसे मोबाइल फ़ोन लेने आया। आप आएँगे, आप देखेंगे जी किस कमरे के अंदर मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। वो मोबाइल फ़ोन वाला कमरा कौन-सा है जहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से रखे हुए हैं। उस कमरे में जाएँगे, आप मोबाइल फ़ोन उठाएँगे, वॉचमैन को देंगे। वो जो वॉचमैन है ना, वो क्रॉलर है। वो वॉचमैन जाके क्या करेगा, बाहर उस यूज़र को शो करवा देगा। आप सिंपल लफ्ज़ में आप घर में बिज़नेस कर रहे हैं, और मैं सिम्प्लीफ़ाई करता हूँ। आप घर में एक बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आपने एक कमरा मोबाइल फ़ोन सेल करने के लिए रखा हुआ है, एक कमरे में आप मोटरसाइकिलें सेल कर रहे हैं, एक कमरे में आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे, बस वो कमरा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यूज़र आया घर के बाहर आके, उसने जी सर्च किया, ने बेल दी गूगल में आके उसने सर्च किया कि मुझे लैपटॉप चाहिए। एक कमरा लैपटॉप का भी माइंड में कंसीडर करें। वो लैपटॉप चाहिए, आपका वॉचमैन गूगल जो आपका घर के बाहर गया, वॉचमैन ये क्रॉलर है वॉचमैन। आके उसने देखा बाहर जो बंदा आया है उसको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए। नीचे आया, उसने पूरे कमरे, जो पूरा एक कमरा है ना, घर जो कमरा, ये कॉलम्स हैं जो छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड है। पूरा जो घर है ना, वो डेटाबेस है गूगल की। वो पूरे घर में आके देखेगा कि जी वो लैपटॉप लेने आया, तो यहाँ पे एक लैपटॉप का कॉलम बना हुआ है। वो देखेगा कि जी इस सेकंड में सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन-सा जो वो माँगने आया है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो लैपटॉप, मिलियन ट्रिलियन लैपटॉप इस कॉलम में पड़े हुए हैं। वो लैपटॉप पिक करेगा, जाके क्रॉलर को देगा, वो जो वॉचमैन है वो जाके यूज़र को यूँ शो करवा देगा, सिंपल लफ्ज़ों में। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि आपके माइंड की क्यूरी बिल्कुल क्लियर हो। डेटाबेस क्या है? एक प्लॉट नहीं, जैसे आप लेते हैं, आपने एक प्लॉट लिया हुआ है, वो इसी तरह गूगल कंपनी ने एक स्पेस बाय की हुई है, जिसको डेटाबेस कह रहे हैं। ह्यूमन माइंड की डेटाबेस क्या है? ह्यूमन माइंड, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर हो रहा है। वो पर डे 24 घंटे में पूरे दिन जो चीज़ें देखता है, वो डाटा उसकी ह्यूमन मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ह्यूमन माइंड में स्टोर हो रहा है। इसी तरह डेटाबेस हम कहते हैं, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा एंड फाइल्स इज़ कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस कहते हैं कि जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस। अब वो डाटा कहाँ पे कलेक्ट होता है? वेबसाइट्स के जो पेजेस पे कंटेंट डालते हैं, उसके थ्रू वो कलेक्ट कर रहा होता है डेटाबेस में। वो सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, वेबसाइट के पेजेस सारे डेटाबेस में पड़े होते हैं, ठीक है? उन पेजेस से वो डेटाबेस, उन पेजेस के ऊपर डाटा लिखा होता है ना, तो वो डेटाबेस में वो सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो जो भी वेबसाइट्स का पेजेस है, वो जब परमानेंटली इस डेटाबेस में जाके स्टोर्ड हो जाएँ, आप जब पेज बनाते हैं, पेज के ऊपर काम करते हैं, पेज पब्लिश कर दिया वेबसाइट पे, वो वेबसाइट पे पब्लिश होने तक वो जब पब्लिश हुआ, उसके बाद पब्लिश होने के बाद यहाँ पे सर्प में शो नहीं होगा। सर्प में कब शो होगा? सर्प सेक्शन में वो पेज तब शो होगा जब परमानेंटली आपकी वेबसाइट का पेज इस डेटाबेस में जाके स्टोर्ड हो जाए। आपकी वेबसाइट का पेज, जो भी आपने पेज बनाया, ब्लॉग लिखा ना आज, वो ब्लॉग पब्लिश होने के बाद वो पेज होता है। ब्लॉग पेज बनाया, नया पेज ऐड किया, नई पोस्ट ऐड की, ब्लॉग पोस्ट को ब्लॉग पेज भी कहते हैं। कोई भी चीज़ आपने वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम डाली, वो पब्लिश होने के बाद जब भी आपकी वेबसाइट का जो भी पेज पब्लिश होगा, पब्लिश होने के बाद जब सर्च इंजन की डेटाबेस पे परमानेंटली स्टोर्ड हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। सर्च इंजन काम कैसे करता है ये भी पता लग गया। इंडेक्सिंग का कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपकी वेबसाइट का पेज डेटाबेस में जाके स्टोर्ड नहीं होगा, कहने का मतलब जब तक आपकी वेबसाइट का पेज इंडेक्स नहीं होगा, तब तक वो ये सर्प सेक्शन में नहीं शो होगा। डेटाबेस में जो पेज स्टोर्ड हो, वो ही पेज यूज़र को शो हो सकता है। जो भी यूज़र क्वेरी सर्च करता है, वो ही पेज क्रॉलर सर्प सेक्शन में शो करवा सकते हैं। क्रॉलर
डेटाबेस में से वो पेज उठाते हैं और यूज़र को शो करवाते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज बनाया है, कोई भी पेज, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, जब ये अभी वेबसाइट है, ये पेज पब्लिश हुआ है, पब्लिश होने के बाद सब सेक्शन में नहीं शो होगा जब तक वो इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स जब पेज हो जाएगा उसके बाद ही वो सब सेक्शन में शो होगा, तब ही वो यूज़र को दिखेगा, उसके बगैर नहीं दिखेगा जब तक पेज इंडेक्स नहीं होगा। एसईओ की इंडस्ट्री में एक टर्म बोलेगा हर कोई कि इंडेक्स हुआ है, पेज नहीं हुआ, इंडेक्स हुआ है, नहीं हुआ, इंडेक्स हुआ है, नहीं हुआ। तो वो इंडेक्सिंग क्या कहने का मतलब होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट का पेज है वो सर्च इंजन की डाटाबेस में स्टोर हो जाए। अब कोई भी वेबसाइट हो, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वेबसाइट ले ली, वेबसाइट ये यहाँ तक होती है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं कि ये एक वेबसाइट न्यू है मेरी, न्यू वेबसाइट पे मैं एसईओ कर रहा हूँ, तो ये इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई। मैं इस पूरी वेबसाइट पे कितने पेजेस इंडेक्स हो गए हैं मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। पहले पूरी वेबसाइट के पेजेस के इंडेक्सिंग चेक करनी है कि उस पूरे वेबसाइट के पेजेस में से कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं। मैंने यूँ साइट डबल कॉलन वो डोमेन नेम लिखना है। अब ये मैं टूल्स पे आऊँगा, यहाँ पे ये टोटल 31,400 रिजल्ट जो नीचे मुझे शो कर रहा है ये सारे, ये और मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा, सारे पेजेस शो होंगे। इस वेबसाइट के ये सारे पेजेस इंडेक्स हुए हैं। ये पूरी डोमेन के पेजेस को चेक करना है, ये सर्च इंजन की डेटाबेस में स्टोर्ड है परमानेंटली, तब जाके ये यहाँ पे ये पेजेस शो हो रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे ये पेजेस शो नहीं होंगे। अब मैं स्पेसिफिकली किसी एक पेज को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिकली किसी, फॉर एग्जांपल एक पूरा घर है, वो एक वेबसाइट कंसिडर करें, पूरे घर को चेक करना है कि वो इंडेक्स है कि नहीं, वो इस तरह चेक करेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक कमरे का चेक करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि ड्राइंग रूम का चेक करूँ, तो ड्राइंग रूम का मैं कैसे चेक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल में कंसिडर करता हूँ कि ये व्हाट इज एसईओ एक पेज है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये ड्राइंग रूम है जी। अब स्पेसिफिकली ये एक पेज इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करूंगा मैं। फिर ये उस पेज के ये होता है यूआरएल। यूआरएल कहते हैं आपकी वेबसाइट के पेज का एड्रेस। जैसे आप किसी के घर जाएं, उसके घर का एड्रेस होता है तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं ना, इसी तरह जो ये यूआरएल होता है इसको लिंक भी कहते हैं, ये आपके पेज का एड्रेस होता है। गूगल का क्रॉलर इस पेज के एड्रेस के थ्रू आपके पेज तक पहुंचता है, जो यूजर होता है वो भी इस पेज के एड्रेस तक आपके इस स्पेसिफिक पेज तक पहुंचता है। आप को कोई बंदे कहते हैं मुझे लिंक भेज दो, लिंक भेजने का मतलब फेसबुक पेज का लिंक, फेसबुक के ऊपर आप फेसबुक का लिंक भेजते हैं, लिंक्डइन का लिंक भेजना हो लिंक्डइन आईडी का लिंक भेजते हैं। इसी तरह आपने अगर उसको स्पेसिफिकली ये पेज दिखाना है तो आप इस पेज का लिंक भेजेंगे, लिंक को यूआरएल भी कहते हैं। तो वो जो लिंक होता है वो आपके पेज का एड्रेस होता है। अब स्पेसिफिकली इस पेज को चेक करना है तो हम उसका फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा कहता है कि जी उसके घर का एड्रेस ये है, तो उसके घर का एड्रेस को चेक करेंगे ना। इसी तरह हम इस पेज के एड्रेस को चेक करेंगे, एड्रेस से पता लग जाएगा कि वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। मैं ये साइट लिखूंगा, डबल कॉलन लिखूंगा, इंटर दबा दूंगा। अब ये स्पेसिफिकली वो पेज नीचे शो हो रहा है। अगर ये इंडेक्स ना हुआ होता तो ये यहाँ पे मुझे नीचे शो ना होता। अब ये शो हो रहा है, इसका मतलब कि ये पेज इंडेक्स हो गया है। इंडेक्स होने के बाद आपने ये जो कीवर्ड टारगेट किया व्हाट इज एसईओ, ये इधर टारगेटेड कीवर्ड ये है। फिर आपने जिस भी कंट्री में टारगेट किया है, सर्च इंजन की लोकेशन चेंज करेंगे, उस कंट्री में जाएंगे। उस कंट्री में जाने के बाद वो कीवर्ड इंडेक्स होने के बाद जब आप यूँ सर्च करके चेक करेंगे ना, फिर वो नीचे यूँ शो होगा। जैसे ये देखिए इंडेक्स है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये पेज डी इंडेक्स हो जाता है, डी इंडेक्स का कंसेप्ट क्या वो भी बताता हूँ। अगर ये पेज डी इंडेक्स हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पे शो नहीं होगा, फिर कोई और साइट शो होगी जिसका पेज इस सेकंड में मतलब इंडेक्स भी होगा और इस सेकंड में जो सबसे बेस्ट आंसर इस क्यूरी से रिलेटेड दे रही होगी। क्यूरी को कीवर्ड भी कहते हैं। जो ये जो कीवर्ड से रिलेटेड जो सबसे बेस्ट एग्जैक्ट आंसर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब इंडेक्सिंग का कंसेप्ट भी पता लग गया, इंडेक्सिंग क्या होता है। अब यहाँ पे डी इंडेक्स का कंसेप्ट समझे। डी इंडेक्स हम कहते हैं, ये भी पता लग गया कि चेक कैसे करनी है इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे डी इंडेक्स का कंसेप्ट बता के फिर क्लास को एंड करते हैं। डी इंडेक्स का मतलब होता है कि सर्च इंजन ने आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स किया। इंडेक्स करने के बाद कंप्यूटर आपने काम करना छोड़ दिया कुछ अर्सा, उस क्यूरी से रिलेटेड उसी सेम कीवर्ड जो आपने उस पेज पे टारगेट किया है उससे रिलेटेड कोई कंप्यूटेटर आया। फॉर एग्जांपल ये इस पेज ने बेस्ट आंसर दिया है, कोई और कंप्यूटेटर आया, कंप्यूटेटर ने आके आपसे बेस्ट आंसर लिखा। और भी साइट्स पड़ी हुई हैं जो इंडेक्स्ड हैं। गूगल को लगा कि जी ये वाले पेज ने बेस्ट आंसर दिया, और भी जो पेजेस पड़े हैं उनका सबसे बेस्ट आंसर है। आपने कुछ अर्सा काम नहीं किया, पेजेस पर कंटेंट अपडेट नहीं किया, तो आपका जो आंसर होगा उस पेज के ऊपर वो मतलब बेस्ट नहीं होगा गूगल की नज़र में। तो गूगल फिर क्या करेगा,
गूगल का क्रॉलर आएगा, आके डेटाबेस में आएगा, देखेगा कि जी ये इस निश से रिलेटेड वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस है ना, इस निश से रिलेटेड इस सेक्शन में मल्टीपल वेबसाइट के पेजेस पड़े हुए हैं, तो आपकी वेबसाइट के पेज ने बेस्ट आंसर नहीं दिया, वो फिर इस वेबसाइट के पेज को अपने डाटाबेस में से एक्सट्रैक्ट कर देगा और रिमूव कर देगा, फिर आपका पेज डी इंडेक्स हो जाएगा और फिर वो सर्च सेक्शन में शो नहीं होगा। फिर कैसे दोबारा इंडेक्स होगा? आप जब कंटेंट अपडेट करेंगे, बेस्ट कंटेंट लिखेंगे, गूगल की प्रैक्टिसेस के मुताबिक लिखेंगे, फिर आपका वो पेज वापस इंडेक्स कर देगा। तो इंडेक्स भी होंगे पेजेस, डी इंडेक्स भी होंगे, तो इसमें घबराना नहीं है, आप वापस इंडेक्स भी करवा सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट है कि कैसे सर्च इंजन काम करते हैं। डेटाबेस में से पेज जाता है, फिर वो यूज़र को यूँ शो हो रहा होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझे, ये गूगल है, यूज़र आया, क्वेरी गूगल में सर्च की, गूगल का क्रॉलर यहाँ पे आके क्वेरी को अंडरस्टैंड किया, आएगा। ये जो सेक्शंस बने हुए हैं ये इस पूरी डेटाबेस में है। ये फिगर, ये जो मैंने फिगर बनाई हुई है ना, ग्राफ ये वाला डायग्राम लाया था, ये पूरी इस डेटाबेस के सेक्शंस बने हुए हैं इसके अंदर। ये इस डेटाबेस में से आएगा, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो यूँ यूज़र को सर्च सेक्शन में गूगल का क्रॉलर शो करवा देगा। ये सारा प्रोसेस है, बैकएंड पे सर्च इंजन ऐसे काम कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक अलमारी होती है, अलमारी में शेल्फ्स होते हैं, जो पूरी अलमारी है वो एक गूगल की डेटाबेस है, उसमें सेक्शंस बने हुए हैं डिफरेंट। एक जो अलमारी का सेक्शन है वो फिटनेस के नीचे से रिलेटेड वेबसाइट्स पेजेस का है, एक जो सेक्शन है वो क्लॉथ्स के नीचे से रिलेटेड वेबसाइट पेजेस का है, एक जो है पेट्स के नीचे से रिलेटेड वेबसाइट पेजेस का है। कुछ की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मिलियन ट्रिलियन निशेस हैं, वो वेबसाइट्स के सेक्शंस बने हुए हैं। जो सबसे एग्जैक्ट और बेस्ट आंसर होगा वो इसी तरह आएगा, अलमारी में से वो गूगल का क्रॉलर पिक करेगा और यूज़र को शो करवा देगा, जो भी यूज़र ने क्वेरी सर्च की हुई है उसका सबसे एग्जैक्ट और जो बेस्ट आंसर होगा वो यूज़र को शो होगा। ये सारा बैकएंड पे कंसेप्ट है कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, डी इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग को चेक कैसे करते हैं, इसी तरह डी इंडेक्सिंग का कैसे पता लगेगा कि ये पेज डी इंडेक्स है। मैं किसी की एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई मैं न्यू वेबसाइट पिक करता हूँ, एक टॉप कार्स नहीं, वो मैं अपनी ही वेबसाइट, कोई न्यू वेबसाइट मुझे हाँ, अभी मेरे माइंड में एक वेबसाइट आ रही है, हाँ, SimonWriter.net, जो मैंने जिसके ऊपर काम किया हुआ है। अब ये जो है साइमंड के नीचे से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, तो अभी मैं इसकी एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ये एक ना ब्लॉग पेज मैंने ना बनाया, अब ये शायद इंडेक्स ना हो गया हो, अभी नहीं दोनों ये किया है। अभी मैं साइट लिखता हूँ, अब डी इंडेक्सिंग कैसे चेक करनी है, साइट लिखा, डबल कॉलन डाला, इंटर दबाया, हाँ ये देखें, ये वाला स्पेसिफिक पेज अभी इंडेक्स नहीं हुआ, जो पेज डी इंडेक्स होगा वो नीचे यूँ शो नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब है कि वो पेज डी इंडेक्स्ड है, वो इंडेक्स नहीं है। मैंने ये स्पेसिफिकली इस पेज को मैंने चेक किया, मैं इस पूरी वेबसाइट के पेजेस देखता हूँ कि कितने इंडेक्स हैं, वो ये शो हो गया। टूल्स में आया, ये यहाँ पे 101 पेजेस जो हैं इस वेबसाइट के इंडेक्स हो गए, वो ये सारे नीचे शो हो रहे हैं इस वेबसाइट से रिलेटेड। इंडेक्सिंग क्या होता है, अब वो अलमारी वाली भी एग्जांपल ली, घर वाली भी एग्जांपल लेके बता दी, सिंपल लफ्ज़ों में बताया। फिर भी कोई क्यूरी है कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, बैकएंड पे ये कोर कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। गूगल की जब अपडेट्स आती हैं, गूगल अपडेट्स लेके आता है, गूगल की अपडेट से नहीं डरना। यू आर एसईओ रिसर्चर, आप एसईओ की फील्ड में आ रही हो, तो आपने गूगल 3 महीने बाद 6 महीने बाद अपडेट ले आता है, ट्रैफिक ड्रॉप होती है, पेजेस री इंडेक्स हो जाते हैं, दोबारा जो नई अपडेट आएगी उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी नई अपडेट में गूगल ने बताई हुई हैं चीज़ें वो हम अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करेंगे, दोबारा इंडेक्स हो जाएगा, दोबारा ट्रैफिक आएगी, दोबारा लीड्स आ जाएंगी। तो एसईओ का मेन पर्पस होता है कि जो भी वेबसाइट ऑनर है उसके एक शॉप है ऑनलाइन मार्केट में उस वेबसाइट ऑनर की, तो उसकी शॉप में हम ट्रैफिक लेके आएँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएँ, ताकि उसकी शॉप का, उस वेबसाइट ऑनर का बिजनेस ग्रो हो। जब उसका बिजनेस आना शुरू हो गया तो वो समझें कि एसईओ से उसका बिजनेस अच्छा खासा जनरेट होना शुरू हो गया, फिर वो एसईओ पे ही रिलाई करेगा, तो कहेगा यार एसईओ की मल्टीपल वेबसाइट्स बनाओ। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है। डिजिटल मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं, उसकी एक टाइप है एसईओ। एसईओ जो है उसके थ्रू आप ऑर्गेनिक कस्टमर्स लेके आते हो। ऑर्गेनिक कस्टमर्स मतलब ये जो यहाँ पे मैंने ये फॉर एग्जांपल ये मैं एसईओ को भी क्वेरी सर्च करता हूँ, आप कोई भी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। मैंने एसईओ लिखा, अब कोई बंदा सर्च करके ना
ऐड नीचे शो हो रहे हैं, वो एड्स होते हैं पीपीसी ऐड। पीपीसी ऐड भी डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है, लेकिन एसईओ एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसको डिजिटल मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। अब जो डिजिटल मार्केटिंग की जो टाइप है एसईओ, एसईओ खुद एक बहुत बड़ा समुंदर है, वो अभी आप सीख रहे हैं एसईओ। अब ये इस पे मैं क्लिक करके गया तो इस वेबसाइट ऑनर का एक ऑर्गेनिक क्लिक इंप्रूव हुआ, मतलब एक ऑर्गेनिक कस्टमर इंप्रूव हुआ, एक ऑर्गेनिक विजिटर्स इंप्रूव हुई है, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव हुई। तो ये टर्म्स जो भी बोले इसका मतलब यही है, ठीक है। एसईओ के थ्रू हम इस वेबसाइट ऑनर का ऑर्गेनिक कस्टमर इंक्रीज करेंगे, ताकि कोई बंदा सर्च करके इस वेबसाइट पे आए और इस वेबसाइट का बिजनेस इंक्रीज हो। मेन गोल होता है एसईओ रिसर्चर का कि वेबसाइट शॉप जो ऑनलाइन शॉप है उसके ऊपर बिजनेस लेके आना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले आना। अगर एक वेबसाइट पे आप 10,000 ट्रैफिक ले आए तो उसमें से 1000 भी इस वेबसाइट ऑनर का कस्टमर बन गया तो वो अच्छा खासा पैसा छाप सकता है। एसईओ इज अ बिग इंडस्ट्री। आगे इसमें ब्लॉगिंग भी होती है, ब्लॉगिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, आप एसईओ की सर्विसेज दे के अर्निंग कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो एसईओ की फील्ड में आ रहे हैं, आगे और प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आज जितना बताया है इतना डाइजेस्ट करें, और कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपने आना है लिंक्डइन पे, मुझे मैसेज करना है, मैं आपकी क्यूरी का आंसर करूंगा जो भी प्रॉब्लम हो। क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सिंपल लफ्जों में हर एक चीज़ समझ आ गई होगी कि सर्च इंजन बैकएंड पे काम कैसे करते हैं। सारे सर्च इंजन ऐसे काम करते हैं। यहाँ पे यूट्यूब की एग्जांपल लेते चलें। यूट्यूब का सर्च इंजन बस आपको वीडियोस के थ्रू आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, तो बैकएंड पे सारे सर्च इंजन ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, अभी ये गूगल की एग्जाम्पल लीजिए ना, यहाँ पे आपको वीडियोस के थ्रू आंसर प्रोवाइड करेगा। मेरे माइंड में क्यूरी आई, एसईओ क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड एसईओ की है, इस वजह से मैंने एसईओ सर्च किया। अब ये जो एसईओ सर्च करने के बाद ये जो नीचे सेक्शन है, ये यूट्यूब सर्च इंजन का सर्च सेक्शन है। यूट्यूब सर्च इंजन है एक, यूट्यूब सर्च इंजन का एक सर्च सेक्शन है, इसको सर्च सेक्शन कहेंगे यूट्यूब सर्च इंजन का। तो ये इसी तरह गूगल का क्रॉलर गया, उसने देखा बैकएंड पे डेटाबेस में कि सबसे बेस्ट वीडियो इस कीवर्ड से रिलेटेड किसने बनाई हुई है, जिस भी यूजर ने बनाई होगी इस सेकंड में उसकी वीडियो यूं टॉप पे शो होगी। ये सारा कंसेप्ट है। अभी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होंगी, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट भी। और क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास रखेंगे। थैंक यू।